आज 22 अप्रैल को 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अहम सुनवाई होनी थी, जिसके लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो बताइए प्रियांशु जी, आज जो सुनवाई होनी थी वो हो पाई है या नहीं, और अगर हुई है तो उसमें क्या अहम फैसले लिए गए हैं? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है और इस मामले में लगातार सुनवाइयां होती चली आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज 22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं प्रसन्ना बी बराले और जस्टिस संजय करोल, उनकी डबल बेंच में ये सुनवाई होनी थी और इसके लिए पहले से डेट भी निर्धारित कर दी गई थी। बीती 24 मार्च को जो सुनवाई हुई थी, लेकिन इस पर बताया जा रहा था कि संकट के बादल थे ये सुनवाई। इंडिया ने पहले से ये खबर दिखाई थी 2 दिन पहले कि इस सुनवाई पर संकट के बादल कहीं ना कहीं है। ये सुनवाई जो है पोस्टपोन हो सकती है, स्थगित हो सकती है या टल सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ। चूंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है देश का बहुचर्चित सबरीमाला केस जो है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसी में व्यस्त हैं जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, और इसको लेकर लगातार 17 अप्रैल से सुनवाइयां हो रही हैं, जिस कारण से ये आज जो है सुनवाई नहीं हो पाई। पहले भी माना जा रहा था कि सुनवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन जब तक कुछ लिखित नहीं आता तब तक नहीं माना जा सकता। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, क्योंकि 1:45 पर यह सुनवाई लगी थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में, और सुनवाई चल गई है। आगे की डेट अभी नहीं पता चल पाई है, क्योंकि मैंने जानने का प्रयास भी किया जो याची नेता है उनसे या सुप्रीम कोर्ट में जो सूत्र हैं इंडिया के उनसे, तो उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो है जब दोनों जस्टिस जो है दोनों जज जब फ्री होंगे तभी ये डेट लगवाई जाएगी। अब इंतजार है जो रजिस्ट्री है या जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री ऑफिस है वहां से कब डेट मिलती है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों में निराशा है कि सुनवाई ऐसा ना हो कि जुलाई 2026 में पहुंच जाए, क्योंकि अभी काफी वक्त है, 2 महीने से अधिक का समय है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि कोशिश की जा रही कि जब दोनों जस्टिस फ्री हों और साथ ही साथ एक बेंच में बैठे उस वही तारीख लगवाया जाए, क्योंकि अगर ये जो याची हैं अगर केस को मेंशनिंग कराएंगे या अपनी तरफ से जो डेट लगवाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि किसी दूसरी बेंच में भी ये केस शिफ्ट हो सकता था, जिस कारण से जो अभ्यर्थी हैं या जो याची नेता हैं उन्होंने मेंशनिंग नहीं करवाई। जो डेट सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस देगी अब उसी पर सुनवाई होगी। फिलहाल 1-2 दिन में बताया जा रहा है कि पता चल जाएगा कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई कब होनी है। तब तक जो है अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। ये इंतजार लंबा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मई में सुनवाई हुई तो फिर तो ज्यादा दिन नहीं है मई के, लेकिन अगर जुलाई में सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो भर्ती है प्रक्रिया ये लगातार कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में उलझती जा रही है। बीती 24 मार्च को जो सुनवाई हुई थी उसमें अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि 16,417 अभ्यर्थियों के हित में कोई ना कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन जब रजिस्ट्री ने जो है डाटा पेश किया तो 33,038 अभ्यर्थियों का डाटा पेश किया, जिसमें जो है 16,417 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 25 जुलाई 2017 से पहले कोर्ट में जो पिटिशनर बने थे, और इधर करंट प्रोसीडिंग में भी शामिल थे 16 दिसंबर 2025 में। और इसके अलावा हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जो 16 दिसंबर 2025 तक अपना डेटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेज पाए थे, लेकिन वो भी उसमें ऐड कर दिए गए थे। तो 33,038 अभ्यर्थियों की जब लिस्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतने अभ्यर्थियों की नियुक्ति का वो आदेश नहीं कर सकते, न राज्य सरकार पर जवाब दे सकते हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा था कि इस केस को अब मेरिट पे सुनेंगे। 5 इस केस के जो मेरिट हैं, जो इसमें झोल है भर्ती में, उसके लिए 5 अधिवक्ताओं का चयन कर लीजिए और मेरिट के आधार पर यह केस जो है सुना जाएगा। तो जब ये अभ्यर्थियों को पता लगा कि जब केस की सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी तो कहीं ना कहीं उनमें निराशा ये व्याप्त हो गई कि कहीं ना कहीं ये केस खारिज भी हो सकता है, क्योंकि मेरिट पर बताया जा रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये केस कहीं टिकता नहीं है। ये केस जो है पूरा मर्जी पे टिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पे। जस्टिस जो है अगर फैसला दे सकते हैं तो मर्जी के आधार पर ही देंगे। तो फिलहाल तमाम इसमें दावपेच हैं। 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी और ये माना जा रहा था कि राज्य सरकार को अहम आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जैसा कि पहले ही आशंकाएं जताई जा रही थी। अब ये देखना होगा कि ये सुनवाई जो है
मई में होती है या उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये जो है खिसक कर जुलाई हो सकती हैं, ये जानने वाला होगा। फिलहाल आज की जो सुनवाई ये नहीं हुई है 22 अप्रैल को, इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक बार फिर से निराशा व्याप्त हो गई है प्रशांत। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या मुकर्रर होती है और अगली तारीख पर जो मुकर्रर होती है उसमें क्या सुनवाई होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी, तो आज की 72,825 शिक्षक भर्ती पर होने वाली सुनवाई नहीं हो पाई है और इंतजार अभी भी जारी है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।